अलास्का में पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई, लेकिन अभी तक इस मुलाकात का नतीजा किसी मुकाम पर नहीं पहुंचा। ना तो पुतिन की सेना यूक्रेन से पीछे हटी और ना ही यूक्रेनी सेना ने रूस पर हमले रोके हैं। इसी बीच रूसी फौज लगातार यूक्रेन के रणनीतिक इलाकों पर कब्जा करती जा रही है और पुतिन ने भी ट्रंप के सामने साफ कह दिया कि वो एक तरफा शर्तों पर युद्ध नहीं रोकेंगे। लेकिन इस सबके बीच ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और रूस के सोवरन वेल्थ फंड के मुखिया किरिल दिमित्रेव ने एक युद्ध विराम समझौता तैयार किया है। इस समझौते को तैयार करने के लिए विटकॉफ और दिमित्रेव के बीच मुलाकात हुई है और इस प्रस्ताव को 28 सूत्रीय शांति समझौते का नाम दिया गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर यूक्रेन को बिना बीच में लिए रूस और अमेरिका ने जो शांति प्रस्ताव तैयार किया है, आखिर वो है क्या। तो आपको बता दें कि इस प्रस्ताव का सबसे पहला बिंदु है कि यूक्रेन की संप्रभुता बरकरार रहेगी। रूस, यूक्रेन और यूरोप के बीच एक व्यापक गैर आक्रामक समझौता होगा। पिछले 30 सालों के सभी तरह के विवाद सुलझे हुए माने जाएंगे। रूस पड़ोसी मुल्कों पर हमला नहीं करेगा और नाटो आगे अपना विस्तार नहीं करेगा। रूस और नाटो के बीच में एक बातचीत होगी जिसमें सभी तरह के सुरक्षा मुद्दों को सुलझाकर वैश्विक सुरक्षा की दिशा में तनाव कम किया जाएगा। साथ ही आर्थिक विकास और समन्वय के अवसर पैदा किए जाएंगे। यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी। यूक्रेनी सेना की संख्या 6 लाख सैनिकों तक सीमित की जाएगी। यूक्रेन अपने संविधान में ये प्रावधान करेगा कि वो नाटो में शामिल नहीं होगा और नाटो अपने कानूनों में ये प्रावधान करने पर सहमत होगा कि यूक्रेन भविष्य में नाटो में शामिल नहीं होगा। नाटो यूक्रेन में अपने सैनिक तैनात नहीं करेगा। यूरोपीय लड़ाकू जेट्स पोलैंड में तैनात होंगे। इसके अलावा अमेरिका इस समझौते के तहत रूस को कई तरह की गारंटी देगा। अमेरिका को गारंटी के बदले मुआवजा मिलेगा। अगर यूक्रेन रूस पर हमला करता है तो वो अपनी गारंटी खो देगा। अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो रूस पर सभी तरह के वैश्विक प्रतिबंध फिर से लागू होंगे और नई जमीन को मान्यता दी जाएगी। इसके अलावा समझौते के सभी फायदों को वापस लिया जाएगा। अगर यूक्रेन मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग में बिना किसी कारण के मिसाइल दागता है तो यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी खत्म हो जाएगी। यूक्रेन यूरोपीय यूनियन की सदस्यता के लिए पात्र होगा और कम समय के लिए यूरोपीय बाजार तक उसे पहुंच दी जाएगी, जबकि लंबे वक्त के लिए इस पर विचार किया जाएगा। यूक्रेन के पुनः निर्माण के लिए एक बड़ा ताकतवर वैश्विक पैकेज भी दिया जाएगा। इस पैकेज के तहत एक यूक्रेनी डेवलपमेंट फंड बनाया जाएगा जिससे तेजी से विकास होती इंडस्ट्रीज जैसे टेक्नोलॉजी, डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निवेश होगा। पुनः निर्माण, विकास, आधुनिकीकरण, यूक्रेन की गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने, जिसमें पाइपलाइन और स्टोरेज ठिकानों को चलाने के लिए अमेरिका यूक्रेन की मदद करेगा। युद्ध ग्रसित इलाकों का संयुक्त रूप से पुनर्वास होगा। इसमें शहरों और रिहायशी इलाकों का पुनः निर्माण और उनका आधुनिकीकरण किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा। मिनरल्स और प्राकृतिक संसाधन निकाले जाएंगे। इन प्रयासों को तेजी देने के लिए विश्व बैंक एक विशेष वित्तीय पैकेज का निर्माण करेगा। रूस को फिर से वैश्विक अर्थव्यवस्था में शामिल किया जाएगा। रूस पर प्रतिबंध हटाने को लेकर चर्चा होगी और इस पर विषयवार तरीके से सहमति बनाई जाएगी। ऊर्जा, प्राकृतिक संसाधनों, इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई, डेटा सेंटर, रेयर अर्थ मेटल को आर्कटिक से निकालने को लेकर अमेरिका एक दूरगामी आर्थिक सहयोग में शामिल होगा। रूस को G7 में फिर से शामिल करने के लिए मॉस्को को फिर से न्योता दिया जाएगा। फिर G7 को G8 कर दिया जाएगा। रूस के फ्रोजन फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। रूस के $100 अरब के फ्रोजन फंड का इस्तेमाल अमेरिका की अगुवाई में यूक्रेन के पुनः निर्माण में किया जाएगा और अमेरिका को इस पहल के तहत 50% फायदा दिया जाएगा। यूरोप इसमें $100 अरब यूक्रेन के पुनः निर्माण के लिए और डालेगा। फ्रोजन यूरोपीय फंड्स को फिर से अनफ्रीज किया जाएगा। रूस अमेरिका एनपीटी ट्रीटी को बनाए रखेंगे। यूक्रेन एक गैर परमाणु देश बना रहेगा। ज़पोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट से बनने वाली बिजली 50% रूस और यूक्रेन को मिलेगी। यूक्रेन भाषाई अल्पसंख्यकों की रक्षा करेगा। क्रीमिया, लुहांस्क और डोनेट्स्क को रूस का हिस्सा माना जाएगा। अमेरिका खुद इसको मान्यता देगा। खेरसोन और ज़पोरिजिया को लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट माना जाएगा। यूक्रेनी सेना डोनेट्स्क से बाहर निकलेगी। इस इलाके को नेशनल डिमिलिटराइजेशन बफर जोन माना जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे रूस की जमीन माना जाएगा और रूसी फोर्स इस इलाके में नहीं घुसेगी। रूस यूक्रेन ताकत के दम पर जमीन से जुड़े समझौते नहीं बदलेगा। रूस यूक्रेन को नीपर नदी का केमिकल एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल करने से रोकेगा नहीं। गेहूं को पूरे काला सागर से ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी समझौता होगा।
बचे हुए बंधक और शवों की अदला बदली होगी। यूक्रेन 100 दिनों के भीतर चुनाव कराएगा। इस युद्ध में शामिल सभी पक्षों को माफ किया जाएगा। और ऐसे में अगर पहली नजर में देखा जाए तो यूक्रेन में ये पीस प्लान पुतिन का वो सुनहरा सपना है जिसे वो दशकों से देख रहे थे। और अगर ये पीस प्लान लागू होगा तो यूक्रेन की जमीन का एक बड़ा हिस्सा रूस के हाथों में चला जाएगा।